नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे मेष लग्न में बुध उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, लग्न भाव भी जिसको कहते हैं हम लोग पहले भाव को। लग्न भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर छठे घर के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह किसी भी घर के अंदर उच्च राशि में होकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को मजबूत करता है जहां पर वो बैठता है। वो घर जिन क्षेत्रों का कारक घर होता है, जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है वो घर, उन सभी क्षेत्रों से जातक को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उसके जो प्रभाव हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों में जातक को बढ़ चढ़ करके प्रभाव देखने को मिलता है। वो प्रभाव सकारात्मक तो होगा ही, साथ में कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर लेकर आता है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका तीसरे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है। तीसरे घर के अंदर 3 नंबर बन रहा है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। साथ में छठे घर के अंदर कन्या राशि बन रहा है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध कन्या राशि में जाकर उच्च का हो जाता है और कन्या राशि भी बुध की ही राशि है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक का जो तीसरा घर है वो बहुत ही मजबूत हो गया। साथ में जातक का जो छठा घर है वो बहुत ही मजबूत हो गया। तीसरा जो घर होता है वो पराक्रम का घर होता है। तीसरा जो घर होता है छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस जातक को अपने छोटे भाई बहनों से विशेष सहयोग की स्थिति बनने वाली है। साथ में जातक की जो वाणी होगी वो बहुत ही सुरीली होगी। सुर को रिप्रेजेंट करने का जो घर होता है वो तीसरा घर होता है। बुध मूल रूप से वाणी के कारक ग्रह भी है और बुध अगर उच्च राशि में होकर बैठे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि जातक का जो वाणी होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो जिससे भी बात करेगा या फिर जो भी तर्क देगा उसकी बातों में लोग विश्वास करेंगे, ऐसा स्थिति बन जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा जो घर होता है वो पराक्रम का भी घर होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि जातक के अंदर पराक्रम करने की विशेष क्षमता आ जाएगी। जातक पराक्रमी होगा और बढ़ चढ़कर पराक्रम को करने वाला होगा। जो भी वो लक्ष्य को लेकर अपने जीवन में चलेगा, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं होगा। साथ में जो छठा घर होता है वो छोटे मोटे रोग का, ऋण का, कर्जे का, सेवा का घर होता है। और यहाँ पर बुध जाकर उच्च राशि में बैठे हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक के अंदर एक विशेष क्षमता आ जाएगी, तर्क करने की क्षमता। लीगल छोटे मोटे जो लीगल जो अड़चने होती है या लीगल एलिगेशन, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों को देखने के लिए भी छठे घर को देखना होता है। तो हम ये देखेंगे कि जातक जो है कि अपने जीवन में कोर्ट कचहरी से जुड़ करके बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। हॉस्पिटल से जुड़ के बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। उसका कार्य हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ हो सकता है
और साथ में हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो सकता है, सेवा के भाव से जुड़ा हुआ उसका कार्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जातक एक बहुत बड़ा अधिवक्ता भी हो सकता है, क्योंकि बुध उच्च राशि में होकर छठे घर के अंदर बैठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि जातक जल्दी से उसके तर्क को कोई भी आसानी से खंडित करने में सक्षम नहीं होगा। उसके जो तर्क होंगे बहुत ही मजबूत होंगे। बुध मूल रूप से स्किन के कारक ग्रह है, मतलब ऐसे जातक का जो स्किन होता है बहुत अच्छा होता है, आकर्षक स्किन होती है, उसको स्किन से संबंधित समस्याएं जल्दी से होती नहीं है, अगर होती भी है तो आसानी से ठीक हो जाता है। बुध गणित के कारक ग्रह है, बुध ज्ञान के कारक ग्रह है, बुध कैलकुलेशन के कारक ग्रह है, मतलब जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत ही ज्ञानी होगा, बहुत ही कैलकुलेटिव होगा और उसका जो कैलकुलेशन होगा एग्जैक्ट सही होने वाला होगा। ऐसे जातक बुध का उच्च राशि में होने के कारण जातक बहुत बड़ा व्यापारी भी बनता है। ऐसी स्थिति में इसलिए व्यापारी बनता है क्योंकि जातक का जो आकलन होता है, प्रेडिक्शन होता है, वो बहुत ही हद तक सही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जहां भी अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग व्यापार करने का प्रयास करता है, उसमें सफल होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आप यह भी देख सकते हैं कि ऐसा जातक छठे घर के अंदर जाकर के बुध उच्च राशि में बन रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा जातक बहुत बड़ा एक एनजीओ टाइप का समाज सेवी संगठन बनाकर उसको बहुत बड़ा प्रारूप दे सकता है। उस संगठन के अकॉर्डिंग, उसके संगठन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल बनाकर उसको बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाने की क्षमता जातक के अंदर होती है। ऐसी स्थिति में हम यह भी देखेंगे कि जातक के अंदर सेवा का भाव तो होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने का स्वभाव भी जातक के अंदर होगा। बुध थोड़ा सा जातक को स्वार्थी जरूर बनाता है, मतलब ऐसा जातक सबसे पहले अपने आप के बारे में, अपने बारे में सोचता है। यहां पर बैठकर बुध द्वादश भाव को देख रहे हैं और द्वादश भाव को देख रहे हैं, साथ में द्वादश जो भाव होता है खर्चे का भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है, विदेश का भाव होता है। तो हम ये मानेंगे कि जातक का अध्यात्म के प्रति रुचि कम देखी जा सकती है। वो जो भी कार्य करेगा सेवा के उद्देश्य से करेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा हो सकता है। ऐसी स्थिति बनेगी। विदेश से जुड़कर अगर कोई कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी जो है कि नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, असफलता हाथ लग सकता है और साथ में ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर बुध के उच्च राशि में होने का प्रभाव बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका होगी उस पर एग्जैक्ट प्रभाव निर्भर करेगा। बुध के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, बुध को कौन सा ग्रह देख रहा है, राहु केतु की क्या भूमिका है, लग्नेश कितने मजबूत हैं, गुरु और शुक्र की क्या भूमिका है, कितने सकारात्मक होकर बैठे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।